स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एक सेकेंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 16। किसी को कोई प्रश्न है अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से? किसी कुछ प्रश्न और पूछ सकते हैं। तो जस्ट एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि कैसे अर्जुन जो है ना भगवान को पूछते हैं कि मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। ऐसे करके वो पूछते हैं, तब भगवान जी सब बोलना चालू करते हैं ना, कैसे कैसे मैंने ज्ञान दिया ना, और कैसे मैं भक्तों को आदान प्रदान करता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ना, ऐसे करके फिर थोड़ी क्वालिटीज भी क्या क्या होनी चाहिए ना वो भी बताए। हम्म। और जस्ट एक बार हम देख लेता हूँ देवताओं का और मुझे वो करने का, उन्होंने उसका फर्क बताया। और फिर वीत राग भय क्रोध वाला श्लोक था ना, राग भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी भक्ति करो हो। और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक था जन्म कर्मच में दिव्यम ना। और फिर भगवान क्यों अवतार लेते हैं उसके बारे में बताए थे, यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक। और फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम ना, ये सब श्लोक इसी में आते हैं। भगवान का जन्म और कर्म कितना इम्पोर्टेंट है, उसको जानना कितना जरूरी है, वो भी हमने इसी अध्याय में पढ़ा था। ठीक है। तो और फिर हमने जो पढ़ा था न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मतलब भगवान बताते हैं, मैं कर्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है न? भगवान के वो कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे ऊपर पड़ता है कर्म का प्रभाव। न? ये बताए थे। और फिर जो कल का जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म वाला, उसमें बताया कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया ना, मतलब कैसे कर्म करना चाहिए वो वैसा उन्होंने कर्म किया। और हमको क्या करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए ना, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। अभी भगवान अगले श्लोक में जो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें बताएंगे कि कर्म का जो रिएक्शन है वो कैसे कम होगा ना। जैसे कर्म तो हमने जमा कर लिया, जाने अनजाने में कर्म जमा होते जा रहे, तो कैसे उसका निवारण होगा वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज का भी श्लोक जानने योग्य है, क्या भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ये वाला श्लोक है आज का।
किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हम्म, किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं बोलती बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात्। धन्यवाद माता जी। और कोई प्रभु जी मैं पढ़ूं? बोलिए माता जी। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। थैंक यू माता जी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा श्रू लिख दिया है, एक्चुअली अशुभात है ये। यहाँ पे लिखते वक्त गड़बड़ हो गया थोड़ा। ये शायद फॉन्ट का भी इशू रहता है, कन्वर्ट नहीं होता है। तो बुक में भी मैं देख रहा हूँ अशुभात है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। तो ये था, और जहाँ पे भी जैसे ये आता है ना विसर्ग, तो हमको मोहिता हा ना, और अगर मोहिते और विसर्ग रहता तो मोहिते हे, ऐसा हम पढ़ते हैं ना। तो जहाँ पे भी है ये हमको याद रखना है। और इसका तो बताया था, ये क्या है, कवियो अप्यत्र रहता है ये। ऐसा। और जैसे ये है, ये हलंत इसको कहते हैं। तो जैसे ये जहाँ पे भी है, जैसे मोक्ष से अशुभात त, ऐसे बोलना, रुकना नहीं है। मतलब अप्यत्र रुक गए, यज्ञात्वा रुक गए, प्रवक्ष्यामि रुक गए, हम ऐसे नहीं बोले प्रवक्ष्यामि ना, लेकिन इसमें जो हलंत रहता है तो हम आगे बढ़ना है। मोक्ष से अशुभात ऐसे, ये भी याद रख सकते हैं हम लोग, इसको हलंत कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता, इति इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान, अपि भी, अत्र इस विषय में, मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, कर्म कर्म, प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग इस श्लोका का। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे ना। इसी को ज्ञान कहते हैं ना। ये ज्ञान हमको जब मिलेगा तब हम भेद कर पाएंगे कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तो यहाँ पर बताया क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी, बहुत बुद्धिमान है ना, जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है ना, इंटेलिजेंस को कोशंट कहते हैं ना, जो मतलब बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बहुत बुद्धिमान है, वो व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है ना। मोहग्रस्त का मतलब क्या हुआ कि गलत को सही समझ लेता है और सही को गलत, उसी को मोहग्रस्त कहते हैं। हम्म, तात्पर्य तो भगवान अभी बताएंगे ना कैसे। हाँ, क्या हमारे लिए कर्म है, क्या अकर्म है, और जब हम अकर्म करेंगे तो हमारे जीवन में शुभ शुभ होने लग जाएगा, अशुभ दूर भाग जाएगा। तो ये भगवान बताएंगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए ना, अपने मन का नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में जो हम कर्म करते हैं ना, पूर्ववर्ती आचार्य जो बता रहे हैं, प्रामाणिक भक्त जो बता रहे हैं,
उसके अनुसार करना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। स्वतंत्र मतलब अपने मन का, मेरे मन को भाया, आगे आप लोग को पता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। पूर्ववर्ती आचार्यों का और प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का आगम हम लोग को वो करना चाहिए ना, जैसा वो श्लोक आया था, हमने सुना था ना, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना, सत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। नहीं, 3.21 का श्लोका था, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, वो हमको याद होना चाहिए। तो जैसे जैसे जो हमारे लीडर्स हैं ना, जो करते हैं उसका पालन कौन करते हैं, जनता करती है ना। और फिर हम्म, जैसे जैसे करते, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसे करते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते है ना, जो है बाकी लोग उसका पालन करते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि और क्या है, गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। गुरु परंपरा मतलब एक गुरु ने उनके शिष्य को दिया, फिर वो शिष्य गुरु बने, फिर उन्होंने दिया, फिर वो ज्ञान ऐसे से परंपरा में आया हुआ ज्ञान। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं, न? अगर ऐसा हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो, न, पूर्ववर्ती आचार्यों को या अधिकारियों को। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। न? मोहग्रस्त मतलब क्या, गलत को सही समझना, न? और सही को गलत समझना, ये हमको प्रॉब्लम होता है अगर हमको हम ना नॉलेज नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो ना। ये जब शास्त्र पढ़ते हैं तभी ये बुद्धि आएगी, दूसरा कोई शॉर्टकट वे नहीं है इसका भेद बुद्धि आने का, ना? जिसको वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर, और उसका हिंदी में उसको कहते हैं अ, हिंदी में एक वर्ड है उसका, आएगा तो बोलता हूँ मैं। तो वो भेद बुद्धि, हाँ, तो भेद हमको समझना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तभी आएगा जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे रोज, एटलीस्ट 10-15 मिनट रोज पढ़े, तब जाके हमको ये भेद बुद्धि आएगा कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। नहीं तो क्या होगा, हम द्वंद्व में रहते हैं हमेशा, क्या पता चलो कर लेते हैं सही होगा, मान लेते हैं। लेकिन जब हमको ज्ञान आ जाता है तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती चीजें, पता चल जाता है कि यही करना है, यही सही है, ये गलत है, ये तुरंत हमको उसका जवाब मिलेगा। ऐसा सोचेंगे ना, अरे पता नहीं चलो कर ले क्या, ये सही है कि गलत है पता नहीं, देख लेते चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करने के चक्कर में क्या हो जाता है, गलत कर लेंगे ना, क्यों, गलत को सही समझ रहे हैं हम लोग ऐसे। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता ना। प्रायोगिक ज्ञान, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, जो वही प्रायोगिक ज्ञान है ना, क्या पता ये सफल हो जाए, चलो ट्राई कर लेते हैं, नहीं, हमको अभी फुल प्रूफ होना चाहिए ना कि ये सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर ऐसा करेंगे तो। ऐसा वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, नहीं, ये श्रीमद् भागवत भागवतम के 6वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में ये दिया गया है ना। ये हमेशा हम लोग कोट करते हैं ना, धर्मंतु साक्षात भगवत कर प्रणीतम, तो कहाँ पे आया है ये, श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में।
ठीक है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारु कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ना ये 9 बताए गए हैं हमको ना। तो इनको ये कहते हैं महाजन। तो ये 9 महाजन है, तो इनका ही हमको अनुसरण करना चाहिए, इनके पद चिन्हों का। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है ना। तो जब हम लोग जो भी कार्य कृष्ण भावनामृत में करते हैं तो उसमें कर्मा नहीं चढ़ता है, वो क्या है, अकर्म है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था श्लोक। तो यहाँ पर जस्ट क्या बोल रहे हैं भगवान कि मैं बताऊंगा, तो अगले श्लोक में भी बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले श्लोक में। ठीक है, यहाँ पर सब चीजें क्लियर है ना, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें आया है 9 महाजन के नाम जिनका हमको अनुसरण करना चाहिए, कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया ना। जिसमें प्रहलाद महाराज हैं हमारे आइडल ना। प्रहलाद महाराज ने कैसे कैसे भक्ति की ना, और पेरेंट्स को भी कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बताया ना। एक पेरेंट्स का जीवन तभी सफल होता है जब उनका पुत्र पुत्री ना, अगर वो भगवत भक्त बन जाए, भगवान की सेवा में लग जाए तभी। क्यों? क्योंकि हमने उनको लाया है ना। अगर हम ही उनको सही मार्ग पर नहीं ले जा पाए तो दोष किसका होगा ना, हमारा ही दोष होगा। इसीलिए उनको बचपन से ही बच्चों को ना ये सब चीजों में लगाना चाहिए। तभी हमारा एज ए पेरेंट हम सफल होंगे ना। नहीं तो क्या हो गया, हम खुद भी डूब रहे हैं और एक जिसको 2 लोग को, 1 लोग को लेके आए उसको भी लेके साथ में डूब रहे हैं हम लोग, उनको भी डुबा रहे हैं ना। डुबाने का मतलब क्या, फिर से अगला जन्म लेने के लिए वो लेंगे, वो भी हम भी ना। तो इसीलिए हम लोग को, अगर हम लोग प्रहलाद महाराज का सुनेंगे और भीष्म सबका सुनेंगे तब हमको पता चलता है ना कितना इम्पोर्टेंट है भक्ति करना। हम्म तो हम लोग चलते हैं अगले श्लोक में। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणम्, विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। हम्म, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कोई और पढ़ना चाहेगा एक जन? पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़े प्लीज। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। तो इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड देखते हैं अभी। कर्मणः, कर्म का ही, निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए, च भी, विकर्मणः अकर्मण, अकर्म का, हाँ, च भी बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन, दुर्गम, कर्मणः कर्म की, गति ही प्रवेश गति, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा।
कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। तो यहाँ कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार, ना गुण क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ना गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए, ना क्योंकि कर्म तीनों गुणों के वजह से अलग अलग होता है ना, करेक्ट, तीनों गुणों की वजह से अलग अलग होता है। परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। हाँ, गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को भी जानना होगा, तब जाके क्लियर होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। ना? कि ये क्या है, हम भगवान की नित्य दास है, तो जब दास का काम क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ना। और अगर हम लोग ये नहीं कर रहे हैं तो ये वही क्या है, वही निषिद्ध कर्म है, वही विकर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। ये साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा ना। ऐसा है, तो ये भी क्या है, एक स्किल है ना, ये भी क्या है, एक पढ़ाई जैसा है ना। इसको पढ़ेंगे, जितना हम लोग इसमें अपना समय निवेश करेंगे उतना ही ये चीज हमको समझने लग जाएगी और हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हाँ, जितना ज्यादा हम समय अगर किसी के साथ ना कोई चीज को समझने में देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं। करेक्ट, तो भौतिक कार्यों में हम बहुत पारंगत हो गए हैं ना, लेकिन अभी हमारा जो समय है उसको हमको किस में पारंगत होने में लगाना है, ना भगवान का भक्त बनने में। ना अगर हम सब कुछ अचीव कर लिए लेकिन क्या हम करते हैं कि भक्ति को ही सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी पे रख देते हैं ना। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, उसके बाद हम लोग बाकी कार्य तो अपने आप होगा ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बाकी जो भौतिक कार्य अपने आप हो ही जाएंगे, वो भौतिक गुणों के संसर्ग में ना अपने आप भौतिक गुण उसको करवा ही देंगे। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए हमको ना, भक्ति में हमारा समय अच्छे से निवेश करना चाहिए ना, और प्रायोरिटी में रखना चाहिए भक्ति को, क्योंकि ये जब हम प्रायोरिटी में रखेंगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ना। और क्या होगा सबसे अच्छा कि हम जो भी हमसे पाप नहीं होगा ना। जो हम आज ये टॉपिक पढ़े ना, अकर्म क्योंकि कर रहे हैं, जब ज्यादा से ज्यादा समय हम भक्ति में निवेशित करेंगे तो क्या हो रहा है, उतना जो 5 घंटा 4 घंटा वो क्या हो गया, वो पूरे कर्म से निकल गया ना। वो इस जगत का भी नहीं है, वो सीधा क्या हो गया, आध्यात्मिक समय हो गया हमारा ना। तो उसकी गणना इस भौतिक जगत में भी नहीं होती है। तो ऐसे जो हम कार्य कर रहे हैं ना, इसका जो छोटा छोटा इसका हमको इफेक्ट पता नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही बड़ा इफेक्ट है ना। जैसे हमने चेस का भी स्टोरी सुना था ना, कैसे एक 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 चावल रखा, फिर दूसरे चेक में दूसरा चावल, तीसरे स्क्वायर में चौथा डबल चावल, उसका एक दो, फिर दो का चार, चार का 16, और ऐसे करते करते जैसे आधे तक पहुंचा ना, 64 का 64 टोटल उसमें स्क्वायर रहते हैं ना चेस बोर्ड में। तो जैसे ही आधे में पहुंचा, पूरा जो राजमहल का पूरा चावल खत्म हो जाएगा, पूरा देश का ही चावल खत्म हो जाएगा, इतना चावल है। मतलब इसी को क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम प्रयास जो कर रहे हैं वो जमा हो रहा है, जमा हो के बहुत उसका बड़ा परिणाम होगा। ऐसे, इसीलिए हमको थोड़ा ये समझना चाहिए, और इसको समझेंगे कैसे, जैसे इसमें बताए हैं कि किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम करेंगे ना, ये सब चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, और जहाँ पे हम अटकेंगे उसको पूछ के ना धीरे से उसका निवारण करके आगे बढ़ेंगे, तब हमारी प्रगति होगी ना। इसीलिए हमको संग में रह के ही इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
अकेले के लिए क्या है कि थोड़ा हमको स्ट्रगल रहता है ना। लेकिन जब संग में रहते हैं तो एक दूसरे की कृपा भी मिलती है, उससे भी हम लोग का जो कार्य है जल्दी संपन्न हो जाता है, नहीं तो बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे सब चीजें, इसीलिए हमको थोड़ा संग में, ग्रुप में कार्य करना चाहिए। हम्म, ठीक है, तो यही था आज का। तो हम लोग आगे का कल पढ़ेंगे। हम्म, किसी को कोई प्रश्न है? तो हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा हम लोग रिकैप करते हैं। हाँ, हमने जैसे सीखा, जो 16वां हमने पढ़ा था ना, उसमें भगवान बताए हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है ना, इसको जानो। इससे क्या होंगे, हम मोहग्रस्त नहीं होंगे ना, गलत को सही नहीं समझेंगे। और क्या होगा कि इसको जब जान जाएंगे हम लोग, कैसे कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, उससे क्या होगा, हम अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। ये सीखा। और फिर हमने देखा कि कैसे प्रमाणिक ना पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए ना, हमको हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से नहीं, हमको सोचना है कि भैया इन्होंने क्या किया था, भक्त प्रहलाद महाराज ने क्या किया था। या हमको ऐसा सोचना चाहिए कि यदि कोई महाराज सन्यासी अगर इस सिचुएशन में रहते तो वो क्या डिसीजन लेते। हाँ? या कोई गुरु हमारा अगर है इस सिचुएशन में, तो वो क्या डिसीजन लेते। तो तुरंत हमको उसका जवाब मिल जाएगा। तो जो हमारे गुरु का डिसीजन होगा, उससे बेस्ट क्या हो सकता है ना। तो ऐसा हमको वहां पर उनको रख के फिर डिसीजन भी हम ले सकते हैं, ऐसे ना वो क्या करेंगे, तो उससे हमको एक लाभ मिल सकता है न? लेकिन चूंकि हमको फिर उनके बारे में पता होना चाहिए कि ना क्वालिटीज क्या क्या है। जब हमको क्वालिटीज पता रहेंगी कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए ना, एरोगेंट नहीं होना चाहिए ना, जब ये सब हम लोग जानेंगे, तभी तो हम लोग ये सब अच्छी क्वालिटीज जब पता होंगी, तभी तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे ना। और कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो ये सारी क्वालिटीज को फॉलो करता है, तो हम तुरंत उसके साथ उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है मेरे अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही मैं किसी ऐसे, मुझे तो पता नहीं है अहंकार क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं किसी के साथ जब एसोसिएट करूंगा, तब मैं देखूंगा अरे मैं तो कितना गलत कर रहा था, मुझे इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए था ना। वो देखो कैसे हैं, तो जब मैं उनके संग में आऊंगा, तो उनसे मुझे पता चलेगा और उनसे आदान प्रदान होगा, उनकी जो अच्छी क्वालिटीज है वो मेरे अंदर भी आएंगी ऐसे। इसीलिए संग बहुत आवश्यक है, अच्छी क्वालिटीज का ट्रांसफर होने के लिए। और बुरी क्वालिटीज तो बिना बताए तुरंत ही आ जाती है ना, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलते हैं तुरंत उसके बारे में पहले हम लोग बुरा सब कुछ देख लेते हैं ना, बोलने में क्या बुरा है, क्या गलती कर रहा है, दिखने में क्या उसका बुरा भला है, बाकी लोगों के साथ वो कैसे बात कर रहा है, सब कुछ हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ऐसे ना, ये है। इसीलिए हमको थोड़ा ये सब चीजों से थोड़ा बच के, हमारे लिए क्या अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू कृष्ण, उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए ना, ना कि अपनी बुद्धि चला के। यही हमने सीखा था, कैसे गुरु परंपरा में जो आता है ना, वैसा हमको रहना चाहिए और वैसा ही ज्ञान लेना चाहिए। और भगवत धर्मंतु साक्षात भगवत पंडितम के बारे में हमने देखा था कि भगवान की वाणी है धर्म, वो 6.3.19 में आया है। और फिर महाजनों के बारे में बताए ना, कि वही महाजनों के पद का, हमको पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कैसा जीवन जिया अपना ना, सत्य, एकनिष्ठ, ये सब चीजें, मतलब अच्छे जो भी गुण हैं वो गुण हमारे अंदर भी आने चाहिए ना। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों को ना, जो भी छोटे हैं बच्चे हैं, उन 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के जो बच्चे हैं, 15 साल तक के बच्चे ना, तो उनको ये सब इन सब का उनको जीवनी पढ़ना चाहिए ना। जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, कपिल देव, जब ऐसे बड़े बड़े हाई लेवल के कैरेक्टर लोग से जब वो लोग उनके बारे में सुनेंगे ना, तब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा
ना। तो इसीलिए हमको पहले पढ़ना है, फिर वो हमको पढ़ते देखेंगे तो खुद भी पढ़ेंगे। तो प्रहलाद महाराज का क्या कैरेक्टर था, कैसे वो सबको समझाए, कितना भगवान में उनको विश्वास था। ये सब जब हम लोग बच्चों को ऐसा कैरेक्टर देंगे, तब वो उसको समझेंगे और वैसे उसी के अनुरूप वो उनका जो भविष्य बनेगा, कितना उज्जवल भविष्य हो जाएगा ना, अगर जिस बच्चे को ये सब चीजें बचपन से मिल जाए ना। तो हम लोग ने कितनी सारी गलतियां की हैं ना, वो लोग उस गलती से बच सकेंगे ना। अभी क्या है, वो मजाक मजाक में चीजें सीख लेंगे। अभी क्या है, वो कंपटीशन की भावना होगी कि अरे उसको इतना आ रहा है, मुझे इतने आ रहा है, वो कंपटीशन भावना में बहुत सीख लेगा। लेकिन बाद में उसको कैसे यूज करना है सब उसको धीरे धीरे पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। ऐसे जैसे हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे होता है कि पात्रता ना, अभी तक पात्रता बनी नहीं है, और फिर उसको अगर हम किसी को दे रहे हैं ना, लेकिन अभी तक उसका पास कुछ कटोरा वटोरा है ही नहीं, पानी गिर रहा है उसको रोकने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सारा पानी बह जाएगा ना। लेकिन क्या है कि इसी प्रोसेस में एक ऐसी स्टोरी सुनी थी अभी मैं रिसेंट में ही, कि एक बार क्या होता है कि कहीं तो सुनी थी, मैं सुना देता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक दादाजी अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाओ और पानी भर के लाओ, और उनको देते हैं एक कोयला जिस टोकरी में लाया हुआ रहता है, वो टोकरी, कोयले की टोकरी, उसको बोलते हैं कि जाओ इसमें पानी भर के लाओ। वो बोलते अरे दादाजी इसके तो पूरे इसमें तो होल है, बहुत सारे पानी बह जाएगा। बोले नहीं, तुम जाओ लेके आओ। तो वो जो बच्चा है जाता है, नदी से पानी लाता है, घर से थोड़ी दूर पे नदी रहती है, और जैसे ही लेके भरता है, पूरा लेके आता है, आते आते रास्ते में पूरा पानी उसमें से बह जाता है। फिर उसके दादाजी बोलते जाओ वापस एक बार लेके आओ, फिर जाता है, फिर वही होता है। फिर बोलते जाओ फिर से एक बार लेके आओ, वापस जाता है। बोलते दादाजी अब कितने बार मुझे लाओगे, इसमें तो पानी रुक ही नहीं रहा। बोलते कि अब काम करो, तुम तेजी से भागते हुए जाओ, भागते हुए लेके आओ। तो ऐसे बोलते हैं, तो वो जो बच्चा है वो वापस जाता है, लेके आता है, फिर बोलता है दादाजी अब मेरे से नहीं होगा, अब आप ही करो इसको, कुछ तो मेरे बस का नहीं है ये सब। तो दादाजी को बोलता है कि मैं भी एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो दादाजी बोलते हैं कि वो टोकरी दिखा के कि देखो ये टोकरी में क्या हो गया, कि तुमको लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं ना, पानी तुम भर के लाए नहीं, लेकिन देखो कैसे टोकरी साफ हो गई है। तुम 4-5 बार गए, ये कोयले से पूरा टोकरी क्या थी, काली पड़ गई थी पूरी ना। अब ये टोकरी क्या हो गई, देखो चमकने लग गई। तुम इतने बार उसको धो के ये सब लेके आए, उस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारा जो ये है वो साफ हो गया। एक्चुअली ये स्टार्ट होता है ये कि उसके दादाजी बोलते हैं तुम श्लोका को पढ़ो ना, डेली श्लोका पढ़ो। तो वो बोलता है कि मैं तो सब भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। हाँ, लेकिन श्लोका पढ़ते पढ़ते क्या होता है, शुद्धिकरण हो रहा है हमारा। हाँ, हमारे अंदर के जो कंटामिनेटेड है, मतलब जो अनर्थ है वो ना, उन अनर्थ की सफाई हो रही है। चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, चित्त का मार्जन हो रहा है। तो हमको अभी ऐसा लग रहा होगा अरे मैं रोज सेशन में आ रहा हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा है ना, मैं तो परसों क्या पढ़ा था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो इसका क्या फायदा है, छोड़ दो इसको। नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, हमारा क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। इसका जितना हम श्रवण करें, भले याद ना रहे चलेगा ना, लेकिन क्या होगा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा ना। हमारे जो 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हम हमारी मुक्ति हो जाएगी ना, इनसे हम छूट जाएंगे। ये धीरे धीरे निकल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इनकी सबकी सफाई हो रही है ना, जैसे टोकरी की सफाई हो गई। ठीक है, इसीलिए हमको श्लोका नहीं आ रहा है फिर भी पढ़िए ना। आज नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये पढ़ते 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 एक दिन क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मुझे भी कोई श्लोका पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, मैं खाली क्या करता था, उसका अर्थ ही पढ़ता था ना। लेकिन ऐसे ही किसी से सुना कि श्लोका पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक श्लोका आया, 2 श्लोका, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, 3 4 5, फिर पढ़ने लग गया, श्लोकों को फिर याद होने लग गए, आसान हो गया है अभी। अभी क्या होता है कि श्लोक के माध्यम से भी कुछ चीजें हम बता देते, जैसे प्रकृति क्रिया माणानी, गुणे कर्माणि सर्वश,
फिर क्या है, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्ततेवेतरो जना जन्म कर्मच में दिव्यम। अगर ये श्लोक आपको याद आ जाएगा तो आप पूरा कम से कम उस पे आप 10 15 20 लाइन या 5 मिनट 10 मिनट तक आप बोल सकते हो ना, ये श्लोका जैसी आपको याद आ जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है ना फिर ये हमको सुनने से। तो ये सब चीजों से क्या हो रहा है, प्रोसेस में हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। हम्म? ऐसा तो हमको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कुछ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। आध्यात्मिक इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना। हमारा अभी क्या हो रहा है, ये हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, अच्छे कार्यों का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो ऐसे इसको करते रहना चाहिए हमको। नहीं याद हो रहा है फिर भी डटे रहिए, अभ्यास करते रहिए, एक ना एक दिन ये सब चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। ये वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हाँ, हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा। ये जय चौकड़ी वाले श्री। से मेरा मन में सवाल था, वो क्लियर हो गया। अच्छा आपने बताया। थैंक यू। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। अनंत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण।